इसीलिए मैं कहता हूं ना कि कभी मैंने एक बार कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, तो केस हो गया हमारे ऊपर। तो जब कटघरे में खड़े हुए तो सरकारी वकील बहुत हुज्जत करने लगा। साहब देखिए, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा। मैं तो सटक गया, मैंने कहा यार ये मैंने किसी प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लिया, ये क्या कह रहा। तो जज ने हमसे पूछा कि तुम भी कुछ कहना चाहते हो। मैंने कहा जज साहब मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, आप सुन लीजिए। उसको सुनाया, उसने बार बार सुना। मैंने कहा मैंने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का चोर है, कि पाकिस्तान का चोर है, कि लंका का चोर है, कि सऊदीया का चोर है, कि अमेरिका का। मैंने ये नहीं कहा, और ये अपनी तरफ से कह रहा है कि देश के भारत के प्रधानमंत्री को चोर। तो जज मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा के कह रहा है सरकारी वकील को, अरे कहा इन्होंने, जो तुम नाम ले रहे हो देश के, कहा इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को। द बेल इज ग्रांटेड, वहीं से बेल दे दिया। और दस्तखत करते करते हमको देख कैसे कह रहा है, क्या हम नहीं जानते हैं कि किस देश का प्रधानमंत्री चोर है। देखिए कह रहा कि हम नहीं जानते हैं कि किस देश का प्रधानमंत्री चोर है, हमको आप बेवकूफ समझ रहे हैं। मैंने कहा साहब हम आपको कैसे बेवकूफ समझ सकते हैं, ये कैसे बेवकूफ लोग हैं जो बताओ हमने जो चीज़ कही नहीं उसको पेश कर रहे हैं कोर्ट में। कहने लगे अभी कोर्ट में और अदालतों में इंसाफ जिंदा है मौलाना साहब, आप चिंता मत करिए। तो जो चीज़ हमने कही नहीं वो बार बार कह रहा ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। ये तो अच्छा हुआ कि वो ममता का मौलाना कह रहा है। मीडिया वाले तो इतने बदमाश होते हैं कि ऐसा ना हो कि कहते हैं कि मौलाना की ममता, उल्टा ना करना नहीं तो हम फंसे। इनकी खोपड़ी बड़ी खराब है, ये कब क्या कह दें। ये फिर मैंने उसका भी जवाब सोच लिया था, अगर कभी कहेगा कि मौलाना की ममता तो मैं कह दूंगा हमें ममता का भूखा कौन नहीं है भैया। पूरे हिंदुस्तान में हमें तो कहीं ममता मिली नहीं, जहां गए वहीं केस हुआ। हमको जहां ममता मिली, मोहब्बत मिली, हम वहां चले गए। ये मीडिया ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, इंडिया टीवी वाला लड़ रहा है, हिंदुस्तान लड़ रहा है। अब सोचो कि कितनी हड्डियां डाली गई होंगी इन कुत्तों के सामने, और उन हड्डियों में कितनी लज्जत होगी कि ये तोड़ मरोड़ कर जो जुमले पेश कर रहे हैं। हर जगह गाली सुन रहे हैं, किसान आंदोलन में गाली सुन रहे हैं, मीडिया वाले भगाए जा रहे हैं, चप्पलें पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, लेकिन हड्डी का मजा इतना है कि ये बेइज्जती समझ ही नहीं रहे हैं अपने। टेस्ट ऐसा लग गया है इनको। कभी तो उतरेगा नशा, शुरुआत तो हो ही चुकी है तुम्हारी। तो शयन शान का माना होता है सोने की जगह जहां सुला दिया जाए, यानी कब्रिस्तान। अल्लाह की कसम, हिंदू धर्म को आप पढ़ेंगे तो हिंदू भाइयों को आप अपने गले से लगाएंगे कि जो बातें कुरान में और हदीस में हैं वही हिंदू भाइयों में। आप कभी नफरत नहीं करेंगे किसी हिंदू भाई से, और ना हिंदू किसी मुसलमान से। ये इन पॉलिटिकल लीडरों का मामला है, ये हम लोगों को एक नहीं होने देते। देखा मरकज में निजामुद्दीन का हाल क्या कर दिया था, कोरोना, कोरोना की फैक्ट्री, जबकि कोरोना ट्रंप लेके आया था, और जोड़ दिया मरकज से, बेचारों से। मौलाना साहब मुझे तो डर लग रहा था ये कल गए कि परसों गए। बाद में फिर क्या हुआ, फिर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जूते मारे इनकी खोपड़ियों पर। लेकिन बेशर्मी इतनी है कि कोर्ट के जूते को अभी नशा है ना, हड्डी का नशा है, इसलिए अभी कोर्ट के जूतों की तकलीफ नहीं हो रही है। जब नशा उतरेगा तब दर्द होगा। ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो सुन कर देता है ना उस जगह को, तो ऑपरेशन हो जाता, दर्द नहीं। जब नशा उतरता है तब आदमी को दर्द होता है। जब ये हड्डी डाली गई है, उन हड्डियों का नशा उतरेगा तब दर्द इनको महसूस होगा कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया है, इस सोने की चिड़िया को हमने कहां पहुंचा दिया है, कहां पहुंचा दिया है, तब दर्द होगा। हिंदू धर्म और इस्लाम को पढ़ने के बाद आप हिंदू भाइयों से कहोगे यार जो चीज हमारे अंदर वो आपके यहां है। आप हर मुसलमान उनको दावत देगा और उनको अपने करीब करने की कोशिश करेगा, लेकिन होने ही नहीं देते, ये लोग नहीं होने देते। अब बताइए हम ही एक मौलाना उसको मिले,
बार बार ममता का मौलाना, ममता का। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इस मीडिया वाले को अक्ल सलीम अता फरमाए, सद्बुद्धि प्रदान करे। तो मंत्र पढ़ा दिया मैंने, बता दिया शहनशान का मतलब कब्रस्तान। तो तौहीद हिंदू धर्म में भी है। अब बताइए इससे बड़ी तौहीद होगी? इससे बड़ी, एक ब्रह्मा इस ब्रह्मांड दुनिया को बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी? जिस तरह एक प्यार करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला, उनको मानने वाला वेश्या समान होता है। इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी? कुरान करीम अपने अंदाज में उस तौहीद को पेश करता है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लह। अल्लाह को छोड़कर ये जिनको पुकार रहे हैं, जिनसे मदद मांग रहे हैं, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हैं, अल्लाह का आस्ताना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर, अल्लाह का दर छोड़कर ये जिनसे भी मांग रहे हैं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वला यज्तमऊ लहू, अगरचे वो सब की सब मिल जाए, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब अपने जिंदे मुर्दे पीरों वलियों को सबको इकट्ठा कर ले, सब जिंदे मुर्दे सबको ही जमा कर ले, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। फिर का मक्खी पैदा करना और उसमें जान डालना तो बहुत बड़ी बात है। इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, अगर मक्खी इनकी खाने पीने की चीज पर बैठकर थोड़ा सा लेकर उड़ जाए, अरे मक्खी कितना ले जाएगी? आप हलवा खा रहे हैं और बैठ गई और लेके उड़ गई, तो मक्खी कितना लेके जाएगी? मक्खी है, कितना लेके जाएगी? अल्लाह कह रहा है ये जिनको पुकार रहे हैं वो तो इतने कमजोर हैं, मक्खी इनकी जिस चीज पर बैठकर जो थोड़ा सा ले गई, अभी उस मक्खी को पकड़ के जो चीज ले गई उससे वो चीज छीन भी नहीं सकते, वो वापस भी नहीं ले सकते। जो मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सके वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर हो, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, कमजोर कमजोर के पास जा रहा है, मजबूर मजबूर के पास जा रहा है, बेबस बेबस के पास जा रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है। एक चीज ये हो गई। इस्लाम की दूसरी खूबी, इस्लाम की दूसरी खूबी क्या है? इस्लाम दीने रिसालत है, यानी रसूल का सही मतलब इस्लाम ने बताया। अब देखिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, कोई भी एक धर्म उठाओ और हमें उसका नाम लो और बताओ, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके मानने वालों ने अपने यहां जो भी नबी जो भी पैगंबर उनके यहां आया उसको उन्होंने इंसान रहने ही नहीं दिया। अब देख लीजिए यहूदियों में कौन आए? मूसा, उज़ैर अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयों में कौन आया? ईसा, ईसाइयों ने ईसा को रसूल रहने ही नहीं दिया, इंसानियत से निकाल के सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। आप लुम्बनी चले जाइए, लुम्बनी नेपाल में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। जापान और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास देखने के लिए। तो गौतम बुद्ध, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध जिन्होंने शादी की थी, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और जंगल में चले गए सच्चाई को तलाश करने के लिए, और जंगल के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह को ढूंढते ढूंढते उन्होंने जंगल ही में अपनी जान दे दी। तो लोगों ने कहा ये सच की तलाश में निकले थे, बीवी बच्चों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते को तलाश करने के लिए निकले और जान चली गई। उनको लोगों ने क्या बना दिया? गौतम बुद्ध, और उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है भगवान बुद्ध, यानी उनको भी इंसानियत से, जिसकी बीवी है, जिसका बच्चा राहुल है,
उसको भी इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? भगवान। कृष्ण जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा और उस तीर में जहर लगा हुआ था, जहर कि हिरन को लगेगा, जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहां खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में तलवे में वो तीर घुस गया, जहर लगा था। जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं, कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान हैं लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया? कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहां आने वाले इंसान को, महान पुरुष को, पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया, भगवान का। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा नहीं दिया। आने वाले उस नबी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या है दुनिया के मुसलमानों, अल्लाह मैं ही हूं, तुम्हारे दरमियान हम जो रसूल भेजे, जो पैगंबर भेजे, वो भगवान नहीं है। हमने उनको अपने नूर से भी पैदा नहीं किया है। ऐ लोगों, इस्लाम के अंदर आना है तो ये अकीदा रखना है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ नबी, आप भी अपनी जबान से कह दीजिए, इन